तो मैंने उन्हें चिट्ठी लिखी और आप प्लीज महिलाओं को एक चांस दीजिए फौज ज्वाइन करने का। प्रिया झिंगन ने फौजी से शादी नहीं बल्कि खुद फौजी बनने का पूरा किया सपना। यह स्टोरी है मेजर प्रिया झिंगन की। प्रिया झिंगन भारतीय सेना में शामिल होने वाली पहली महिला अफसर बनी, लेकिन उनकी राह आसान बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन चैलेंजेस का सामना करते हुए प्रिया ने हर मुश्किल को आसान बना दिया। आज के समय में महिलाएं परिवार की जिम्मेदारियों और बच्चों की परवरिश से आगे बढ़कर हर वो जोखिम उठाने को तैयार है जिसका सामना पुरुष करते हैं। लेकिन महिलाओं की सोच में बदलाव लाने का श्रेय उन इंस्पायरिंग वुमेन को जाता है। ऐसी ही महिलाओं में शुमार है भारतीय सेना में शामिल होने वाली पहली महिला प्रिया झिंगन। प्रिया ने उस समय में भारतीय सेना का हिस्सा बनने का सपना देखा था जब सेना में महिलाओं की भर्ती की मनाही थी। आइए जाने कि आर्मी में शामिल होने की उनकी राह कैसे हुई आसान। हिमाचल प्रदेश के शिमला शहर में जन्मी थी प्रिया झिंगन। प्रिया के पिता एक पुलिस अफसर थे और उनके घर में सख्त अनुशासन हुआ करता था। लेकिन इसके बावजूद प्रिया अपनी शैतानियों से बाज नहीं आती थी। सिर्फ घर पर ही नहीं, स्कूल में भी प्रिया अपनी शरारतों के लिए मशहूर थी। प्रिया लोरेटो कॉन्वेंट ताराकोल स्कूल में पढ़ती थी और वहाँ सख्त नियमों का पालन किया जाता था। लेकिन प्रिया वहाँ भी अपनी चंचलता के लिए अक्सर चर्चित रहती थी। हालांकि प्रिया शरारती थी, लेकिन वह अपनी शैतानी भी ईमानदारी से स्वीकार कर लेती थी। प्रिया बचपन से ही लड़कों की तरह रहा करती थी। वह साहसी और दृढ़ निश्चय थी। एक बार जो ठान लेती थी पूरी करके ही दम लेती थी। वह लड़कों की तरह पेड़ों और रस्सियों पर चढ़ जाती थी। जब वह अपने भाई की मंडली की सरदार बनी तो पूरी मंडली उनसे खुश रहती थी। 9वीं क्लास में जब प्रिया पढ़ती थी तब तक उन्होंने सोचा नहीं था कि उन्हें बड़े होकर क्या बनना है। लेकिन इसी दौरान स्कूल में हुए एक फंक्शन में उनकी सोच बदल दी। इस फंक्शन में राज्य के गवर्नर चीफ गेस्ट के तौर पर आए थे। उनके साथ उनका एडीसी यानी एयर डिफेंस कमांडर भी तैनात था। एडीसी सेना का एक ही बड़ा अधिकारी होता है। एडीसी को देखकर ज़्यादातर लड़कियां इम्प्रेस हो गई। जब फंक्शन ख़त्म होने के बाद वे घर जा रही थी तो आपस में बातें कर रही थी कि वे फौजी के साथ शादी करेगी। उस समय प्रिया ने बहुत उत्साह के साथ कहा था, मैं खुद एक फौजी अफसर बनूंगी। हालांकि प्रिया उस वक्त एडीसी के हाव भाव से काफ़ी प्रभावित हुई थी, लेकिन इन्हीं शब्दों ने उनका भविष्य तय कर दिया था। स्कूली पढ़ाई पूरी होने के बाद प्रिया ने लॉ में एडमिशन ले लिया। जब वह अपनी ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में थी तब उनका मन बेचैन होना शुरू हो गया। वह सोचने लगी कि अब आगे क्या करे। फौजी बनने का ख्वाब अक्सर उनके जहन में आता। उन्हीं दिनों एक अखबार पढ़ते हुए उन्होंने भारतीय सेना की तरफ से जारी एक इश्तेहार देखा। इस इश्तेहार में सिर्फ पुरुषों की भर्ती की बात लिखी गई थी। पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली प्रिया अक्सर सोचती थी कि अगर पुरुष देश की सेवा कर सकते हैं तो महिलाएं क्यों नहीं। गौरतलब कि उस समय भारतीय सेना में महिलाओं की भर्ती नहीं की जाती थी। महिलाएं सिर्फ डॉक्टर के तौर पर जरूर नियुक्त होती थी, लेकिन वे फौजी अफसर नहीं बन सकती थी। इस पर प्रिया ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को चिट्ठी लिखी और महिलाओं के सेना में न होने से जुड़े कई सवाल पूछ लिए। हालांकि प्रिया को सेना अध्यक्ष की तरफ से जवाब आने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन 3 हफ्ते बाद ही जब सेना प्रमुख की तरफ से जवाबी चिट्ठी आई तो प्रिया खुशी के मारे झूम उठी। इस चिट्ठी में लिखा था कि भारतीय सेना में कुछ ही समय में महिलाओं की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सेना में भर्ती के लिए प्रिया बेसब्री से इंतजार कर रही थी, लेकिन इसके बाद 1 साल से ज़्यादा का समय गुजर गया और कोई खबर नहीं आई। इसी बीच प्रिया ने अपने पिता की सलाह पर हाई कोर्ट में प्रशिक्षु के तौर पर दाखिला ले लिया। हालांकि वकील में उनकी रुचि नहीं थी। इसी दौरान एक दिन उनकी नज़र अखबार में छपे एक इश्तेहार पर पड़ी जिसमें महिलाओं की सेना में भर्ती से जुड़ी डिटेल थी। यहाँ भी मुश्किल ये थी कि ला चुकी महिलाओं के लिए केवल 2 सीटें खाली थी, लेकिन प्रिया को अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा था। आखिरकार प्रिया का इंतजार पूरा हुआ और चेन्नई में ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में जाने वाली कैडेट 001 बन गई। इसी के साथ प्रिया भारतीय सेना में भर्ती होने वाली पहली महिला बन गई। प्रिया को मार्च 1993 में जज एडवोकेट जनरल के दफ्तर में तैनात किया गया। सेना में भर्ती होने पर पहली महिला होने के लिहाज से उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जवान अन्य अफसरों को सलाम करते थे, लेकिन प्रिया को नहीं। उनमें एक महिला अफसर को अपना सीनियर मानने में संकोच था। उस समय महिलाओं के लिए अलग से शौचालय भी नहीं बने हुए थे,
लेकिन धीरे धीरे प्रिया ने अपनी बुद्धिमत्ता से सामने आने वाली हर मुश्किल का हल निकाल लिया। सर्विस में जब प्रिया को पहली जिम्मेदारी सौंपी गई तो उन्होंने उसे बखूबी निभाया। उन्हें अपनी लाइफ का पहला कोर्ट मार्शल करना था, लेकिन उन्होंने इसे इतनी व्यवस्थित तरीके से कंडक्ट किया कि किसी को फील भी नहीं हुआ कि वह उनका पहला कोर्ट मार्शल था। प्रिया जिंगल जैसी इंस्पायरिंग महिलाओं की बदौलत ही आज समाज में महिलाओं को आगे बढ़ने का और अपनी पहचान बनाने का जज्बा जागा है। आज भी प्रिया एक टीचर के तौर पर हजारों लोगों को सीख दे रही है। तो दोस्तों, ये थी मेजर प्रिया जिंगन की स्टोरी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।